नमो बुद्धाय, उस जागरूक दृष्टि को नमन जो केवल ब्रह्मांड को देखकर संतुष्ट नहीं होती, बल्कि ये पूछती है, ये चल कैसे रहा है। जी, उस प्रज्ञा को नमन जो व्यवस्था को देखकर रुकती नहीं बल्कि उसकी मूल नियम को खोजती है। उन सम्यक संबुद्धों को नमन जिन्होंने ये प्रकट किया कि ये संसार किसी इच्छा का परिणाम नहीं बल्कि नियमों का प्रवाह है। तथागत, उस बोध को नमन जहाँ ब्रह्मांड कोई रहस्य नहीं रहता बल्कि एक समझने योग्य प्रक्रिया बन जाता है। और उस धम्म को नमन जो हमें प्रश्न करने का साहस देता है और उत्तर को देखने की दिशा देता है। आप सुन रहे हैं बुद्ध ज्ञान पथ ऑफिशियल। ये एक चेतन मंच है जो मानवता, करुणा और सम्यक दृष्टि के लिए समर्पित है। और ये है महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज। आज का विषय है अगंज्या सुत्त, दीर्घ निकाय 27, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। बिल्कुल। इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। और ये भी स्मरण रहे कि ये केवल एक चर्चा नहीं है, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर के कोलाहल से भीतर के एकांत और परम सत्य की ओर ले जाती है। हाँ, एकदम सही कहा। मतलब जब हम एक अत्यंत गहरे शांत रात के आकाश की ओर दृष्टि उठाते हैं ना, जहाँ करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर टिमटिमाते तारे हों, जी, अनगिनत आकाशगंगाएं एक अनंत शून्यता में तैर रही हों, तो एक पल के लिए मनुष्य का मन पूरी तरह शून्य हो जाता है। बिल्कुल शून्य हो जाता है। और फिर उस असीम विस्तार को देखकर भीतर से एक बहुत ही आदिम गहरी मानवीय जिज्ञासा जन्म लेती है कि इस विशाल जटिल व्यवस्था का स्विच किसके हाथ में है। जी, यही वो मूल प्रश्न है। मतलब ये सब कुछ इतनी सटीक लय में कैसे घूम रहा है। एक साधारण मन स्वाभाविक रूप से ये मान लेता है कि अवश्य ही कोई एक महान सत्ता, कोई परम नियंता है जो एक एक तारे को, एक एक ग्रह को अपनी उंगलियों से निर्देशित कर रहा है। देखिए, यह एक अत्यंत स्वाभाविक मानवीय भ्रांति है। जब भी मानवीय चेतना किसी ऐसी जटिल व्यवस्था को देखती है जो उसकी त्वरित समझ से परे हो, तो वो तुरंत एक व्यवस्थापक या नियंता की कल्पना कर लेती है। हाँ, क्योंकि हमारा मन उसी तरह से काम करता है ना। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य अपने आसपास के छोटे संसार में जो अनुभव करता है, उसी को वो पूरे ब्रह्मांड पर आरोपित कर देता है। जैसे मनुष्य घर बनाता है तो उसका एक निर्माता होता है, वो रथ चलाता है तो उसका एक सारथी होता है। जी, तो उसका एक सारथी होता है। इसी सीमित अनुभव के आधार पर हम यह धारणा बना लेते हैं कि यदि यह ब्रह्मांड है तो निश्चित रूप से इसका भी कोई रचयिता या संचालक होगा। लेकिन अज्ञासूक्त की गहराई में प्रवेश करते ही तथागत का धम्म हमें ठहरने और इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़कर एक सर्वथा नवीन और सम्यक दृष्टि से देखने का आमंत्रण देता है। लेकिन एक क्षण रुकिए, मतलब चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यदि हम ये मान लें कि वास्तव में कोई एक परम सत्ता हर एक कण को अलग अलग निर्देश दे रही है, तो क्या यह तार्किक रूप से संभव प्रतीत होता है? तार्किक तो नहीं लगता। क्या वो सत्ता वृक्ष से गिरते हुए हर एक सूखे पत्ते को ये आदेश दे रही है कि अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम गिरो? क्या हवा के हर एक झोंके को, समुद्र की उठने वाली हर एक लहर को, यहाँ तक कि धूल के उड़ते हुए हर एक कण को कोई बैठकर नियंत्रित कर रहा है? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। और यदि कोई नियंता नहीं है, यदि ये सब केवल नियमों का अंधा खेल है, तो क्या ये विचार मनुष्य को एक गहरे अकेलेपन और शून्यता की ओर नहीं धकेलता? मतलब एक ऐसा ब्रह्मांड जो केवल निर्जीव नियमों से चल रहा हो, जहाँ कोई हमारा ध्यान रखने वाला ना हो, क्या ये बहुत डरावना और नीरस प्रतीत नहीं होता? ये भय बहुत ही स्वाभाविक है। ये उस मनुष्य का भय है जो सदियों से एक काल्पनिक रक्षक की शरण में स्वयं को सुरक्षित मानता आया है। परंतु धम्म शून्यता नहीं सिखाता, न ही यह जीवन को नीरस बनाता है। इसके विपरीत यह परम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी क्रूर या दयालु नियंता की इच्छाओं के अधीन होने से कहीं अधिक उत्कृष्ट है स्वभाव और नियम को समझना। स्वभाव और नियम, जी। तथागत यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद का महान सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मतलब ब्रह्मांड इसलिए नहीं चल रहा कि कोई विशेष सत्ता उसे अपनी इच्छा या मनमर्जी से चला रही है। तो फिर कैसे चल रहा है? ब्रह्मांड इसलिए चल रहा है क्योंकि उसका स्वभाव ही चलना है। यह किसी कर्ता का कृत्य नहीं, बल्कि कारणों
और परिणामों का एक अत्यंत सुव्यवस्थित और निरंतर प्रवाह है। इसके होने से यह होता है, यही वो मूल धम्म है जिस पर यह संपूर्ण व्यवस्था टिकी है। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। यदि हम कर्ता को खोजने के बजाय प्रकृति के इस स्वभाव को समझने का प्रयास करें, तो यह बोध किस प्रकार स्पष्ट होता है? इसे कुछ दृष्टांतों से समझना आवश्यक है। जी बताइए। हम कल्पना करें कि एक शांत बहती हुई नदी हमारे समक्ष है। जल निरंतर ऊंचाई से नीचाई की ओर एक लय में बह रहा है। तो क्या कोई उस जल को पीछे से धक्का दे रहा है? नहीं। क्या कोई अदृश्य हाथ उस नदी को ये आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें इसी मार्ग से होकर समुद्र की ओर जाना है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण और जल का अपना भौतिक गुण, यही उसका स्वभाव है। एकदम सही। जल का वह बहना किसी के आदेश का मोहताज नहीं है। बहना जल का अपना अंतर्निहित स्वभाव है। यह अत्यंत सटीक और गहरा दृष्टांत है। इसी बोध को थोड़ा और आगे ले जाएं। कल्पना करें कि एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उसकी लपटें निरंतर ऊपर की ओर उठ रही हैं, आसपास के अंधकार को चीरते हुए प्रकाश और ऊष्मा फैला रही हैं। जी। तो क्या कोई उस अग्नि को हर क्षण ये आदेश दे रहा है कि उसे ताप उत्पन्न करना है? बिल्कुल नहीं। हाँ, जब ईंधन, वायु और ताप का एक विशिष्ट संयोजन होता है, तो अग्नि स्वतः प्रकट होती है। जलना और ताप देना अग्नि धातु का अपना स्वभाव है। जी, और इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये किसी रथ और सारथी की तरह नहीं है जहां सारथी रथ को खींचता है। अरे वाह, ये बहुत सुंदर बात कही। बल्कि ये तो उस वायु के समान है जो अपने ही दाब और स्वभाव से बहती है। ठीक इसी तरह जब हम आकाश में देखते हैं कि ये विशाल पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर और सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो वहां कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा नहीं रहा है। इसका ये घूर्णन, ये गति उन ब्रह्मांडीय नियमों का स्वभाव है जिनसे इसका निर्माण हुआ है। जहां कारण एकत्रित होते हैं, वहां परिणाम स्वतः प्रकट हो जाता है। अच्छा, यदि हम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लें कि पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा, कोई रथ के सारथी की तरह इस ब्रह्मांड रूपी रथ की लगाम खींचकर उसे दिशा नहीं दे रहा, जी, तो फिर ये पूरी गति आ कहां से रही है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सच में मन को मथ देता है। बिल्कुल। मतलब यदि कोई नियंता नहीं है, तो चीजें आगे क्यों बढ़ रही हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा ब्रह्मांड बिखर क्यों नहीं जाता? आकाश गंगाएं आपस में टकराकर भस्म क्यों नहीं हो जाती? यही तो सबसे बड़ा रहस्य लगता है ना? हाँ, यदि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई सर्वशक्तिमान कंट्रोलर नहीं है जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखे, तो ये सब कुछ इतनी सटीक लय में कैसे बचा हुआ है? इसका तंत्र क्या है? देखिए, इस प्रश्न में ही संपूर्ण धम्म का मर्म छिपा है। ब्रह्मांड इसलिए नहीं बिखरता क्योंकि वो किसी अस्थिर इच्छा पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो अटल नियमों से बंधा है। नियमों से बंधा है? जी। इसे इस तरह समझें, ऐसा नहीं है कि आकाशगंगाएं कभी आपस में टकराई नहीं या तारों का विनाश नहीं हुआ। अतीत में अनगिनत महाविनाश हुए हैं। जो संरचनाएं असंतुलित थीं, जो नियमों के प्रवाह के विरुद्ध थीं, वे नष्ट हो गईं। अच्छा, तो जो बचा है, जो आज हमें एक अत्यंत व्यवस्थित, शांत और लयबद्ध ब्रह्मांड दिख रहा है ना, वो लाखों करोड़ों वर्षों के उत्पत्ति और विनाश के बाद बचा हुआ अत्यंत सूक्ष्म संतुलन है। संतुलन। जी, ये नियम इस तरह काम करता है कि जो संरचना स्वयं को इस कारण और परिणाम के प्रवाह के अनुकूल बना लेती है, वो टिक जाती है। जहां नियम उपस्थित है, वहां किसी नियंता की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। मतलब गुरुत्वाकर्षण को किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो ये तय करे कि वस्तु को नीचे गिरना चाहिए। एकदम सही। ये भौतिक धम्म का अपना कार्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिसे एक चमत्कारिक व्यवस्था मानकर किसी नियंता के चरणों में गिर पड़ते हैं, वो वास्तव में कोई चमत्कार है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो अनंत काल से चल रही उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया में निर्मित हुआ एक सहज संतुलन मात्र है। मतलब जो असंतुलित था वो मिट गया और जो संतुलित है वो टिका हुआ है। ये समझ कितनी व्यापक है। पूर्णतः तथागत स्पष्ट करते हैं कि संतुलन ही अस्तित्व है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित होती है ना, इसलिए हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड स्थिर है। परंतु प्रज्ञा की दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि इस ब्रह्मांड में हर क्षण अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। प्रतिपल कुछ नया उत्पन्न हो रहा है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, और कुछ पुराना नष्ट हो रहा है जिसे व्यय कहते हैं। जी। महाविशाल तारों का जन्म हो रहा है और उनका अंत भी हो रहा है। यह निरंतर उत्पत्ति और विनाश एक अत्यंत गहरे संतुलन के भीतर हो रहा है।
जो इस नियम के अनुरूप है वो बनी रहती है, और जो इस नियम के विरुद्ध या असंतुलित होती है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। नियम कभी पक्षपात नहीं करते। बिल्कुल, वे कभी थकते नहीं और उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, वे बस हैं। लेकिन यहाँ से बोध एक नई दिशा लेता है। तो क्या ये महानियम केवल उन दूरस्थ आकाशगंगाओं, खगोलीय पिंडों और तारों तक ही सीमित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस असीम ब्रह्मांडीय नियम का हमारे इस छोटे से क्षणभंगुर मानवीय अस्तित्व से क्या संबंध है? क्या मनुष्य के भीतर भी यही नियम उसी कठोरता और उसी पूर्णता के साथ कार्य कर रहे हैं? देखिए, यही वो बिंदु है जहां बाह्य अन्वेषण आंतरिक बोध में परिवर्तित हो जाता है। जो महानियम उस असीम बाहरी ब्रह्मांड को चला रहा है ना, ठीक वही धम्म हमारे इस भीतरी जीवन को भी पूर्णता संचालित कर रहा है। अच्छा, कैसे? जरा मानवीय शरीर की संरचना पर ही ध्यान दें। मानव हृदय की लयबद्ध धड़कन को गहराई से अनुभव करें। जब मनुष्य गहरी नींद में सो रहा होता है, जब उसकी चेतना विश्राम कर रही होती है और उसे स्वयं के अस्तित्व का भी भान नहीं होता जी, तब भी ये श्वास निरंतर भीतर और बाहर आ जा रही होती है। वो हृदय बिना रुके रक्त का संचार कर रहा होता है। कोशिकाएं जन्म ले रही होती हैं और मर रही होती हैं। इन सबको कौन चला रहा है? वास्तव में मतलब जब गहरी निद्रा की अवस्था होती है तब तो कोई मैं उपस्थित नहीं होता जो शरीर को निर्देश दे सके। बिल्कुल। ये सब कुछ किसी व्यक्तिगत सत्ता या स्व के बिना ही पूरी तरह से अपने आप हो रहा है। तो क्या ये मानना तार्किक होगा कि कोई बाहरी सत्ता शरीर के भीतर बैठकर हृदय को गति दे रही है? नहीं, ये शरीर भी उसी शाश्वत नियम से चल रहा है। ये जैविक नियम यानी बीज नियम और चित्त नियम का प्रकटीकरण है। बाहरी ब्रह्मांड और भीतरी जीवन, इन दोनों के बीच कोई वास्तविक विभाजन नहीं है। दोनों एक ही नियम से अनुप्राणित हैं। एक ही नियम से, जी हाँ, कारण और परिणाम, उत्पत्ति और विनाश, निरंतर प्रवाह और परिवर्तन, ये जो बाहर तारों के बनने और बिगड़ने में घटित हो रहा है ना, ठीक वही इस भौतिक शरीर के भीतर कोशिकाओं के बनने और नष्ट होने में प्रतिपल घटित हो रहा है। ये विचार करते ही एक अत्यंत अद्भुत अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानव हृदय की वो लयबद्ध धड़कन धीरे धीरे विस्तार लेते हुए अपनी सीमाएं तोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्पंदन में विलीन हो रही हो। बिल्कुल। मतलब हम उस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम किसी रचयिता द्वारा बाहर से बनाकर फेंके गए पुतले नहीं हैं। हम उसी महान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक सूक्ष्म रूप है। हम स्वयं उस नियम का ही हिस्सा हैं। जी, और यही वो महान बोध है जहां बाहरी और भीतरी का सारा भेद, सारा भ्रम मिट जाता है। जब ये गहराई से स्वयं के अनुभव से समझ में आ जाता है कि सब कुछ, चाहे वो अनंत आकाश में घूमती हुई पृथ्वी हो या हमारे अपने मन के भीतर अचानक उठने वाला कोई विचार, केवल कारणों के एकत्रित होने से उत्पन्न हो रहा है और कारणों के समाप्त होने पर शांत हो रहा है, तब चेतना में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन घटित होता है। और वो परिवर्तन ये है कि मनुष्य किसी को खोजने यानी किसी बाहरी नियंता या कर्ता की तलाश करने से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। एकदम सही। सदियों से जो ऊर्जा किसी काल्पनिक नियंत्रक को प्रसन्न करने, उससे याचना करने या उसे खोजने में व्यर्थ हो रही थी, वो संपूर्ण ऊर्जा अब नियम को समझने की ओर मुड़ जाती है। जी बिल्कुल। वो कौन कर रहा है कि भ्रांतिपूर्ण प्रश्न को छोड़कर ये कैसे हो रहा है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ की ओर अग्रसर होता है, और यही प्रज्ञा का वास्तविक बुद्धिमत्ता का प्रारंभ है। बिल्कुल। धम्म को जानने का अर्थ ही है पदार्थों और चित्त के मूल स्वभाव को जानना। जब तक ये माना जाता है कि कोई कर्ता है, तब तक मनुष्य केवल भय, स्वार्थ और अपेक्षाओं से भरा रहता है। वो डरा रहता है। हाँ, वो सोचता है कि कर्ता को प्रसन्न करके नियमों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब ये बोध जगता है कि केवल नियम है, तो सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। सम्यक दृष्टि, जी। तब ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि सही कारण उत्पन्न किए जाएंगे तो सही परिणाम अवश्य आएगा। न तो कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है और न ही कोई किसी पर विशेष कृपा कर रहा है। सब कुछ केवल और केवल कर्मों और ब्रह्मांडीय नियमों के अंतर संबंध का ही परिणाम है। ये सत्य अत्यंत गहरा और जीवन की पूरी दिशा को बदल देने वाला है। बोध और समझ को उत्कृष्ट बनाने के इस पवित्र उद्देश्य से जुड़ें। इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें। बिल्कुल, क्योंकि ये धम्म विमर्श केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है।
ये स्वयं के भीतर उस शाश्वत नियम को, उस धम्म को साक्षात देखने का एक खुला आमंत्रण है। जी, ये आमंत्रण है अज्ञान के सघन अंधकार से प्रज्ञा के निर्मल प्रकाश की ओर बढ़ने का। अगंज सुत्त की यह महान देशना यही सिखाती है कि हम संसार की उत्पत्ति और संचालन के पीछे किसी रहस्यमयी कर्ता को ढूंढने में जीवन व्यर्थ ना करें। इसके स्थान पर हम उन कारणों को पहचानें जिनसे ये संसार और हमारे भीतर का दुख निरंतर निर्मित और परिवर्तित हो रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो वैज्ञानिक तार्किकता और आध्यात्मिक गहराई दोनों ही कसौटियों पर पूर्णतः खरा उतरता है। तो जैसा कि हमने आरंभ में कहा था कि इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा। अब समय है उस आध्यात्मिक प्रश्न पर विचार करने का जो इस पूरे विमर्श का, इस पूरी बोध यात्रा का अंतिम सार है। जी। क्या हम अभी भी ब्रह्मांड को किसी चलाने वाले की दृष्टि से देख रहे हैं या हम उसे स्वयं चलने वाले नियमों के रूप में समझ पा रहे हैं? और यदि ये स्वयं चल रहा है तो क्या हम उस नियम को साक्षात देख रहे हैं या अभी भी केवल मान्यताओं में जी रहे हैं? यह प्रश्न केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन भर के आत्मनिरीक्षण और ध्यान के लिए है। मान्यताओं के आश्रय में जीना बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। बिल्कुल है। परंतु नियमों को साक्षात देखना, उस धम्म को अपने ही शरीर और मन की उठती गिरती संवेदनाओं में अनुभव करना, यही प्रज्ञा है और यही सच्ची मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। आप ये परिचर्चा कहाँ से देख रहे हैं, ये अवश्य बताएं और ये भी साझा करें कि ये महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज आपको कितनी पसंद आ रही है और क्या अगले एपिसोड का इंतजार आपके भीतर उत्सुकता उत्पन्न करता है। जी। हम उन सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो हर एपिसोड में कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आपका ये जुड़ाव इस धम्म की यात्रा को आगे ले जाने में बहुत सहायक हो रहा है। तो हमारे सभी श्रोता कमेंट से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका जुड़ाव ही इस बोध की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्धा का जीवन दर्शन समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की यह महान यात्रा निरंतर जारी है। बिल्कुल। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय मानवता। जय मानवता। जय भारत। जय भारत।